press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का 18वां अध्याय कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है टोपी। टोपी क्या होती है बच्चों? ये इज्जत सम्मान का प्रतीक होती है। आपने कहते हुए सुना होगा, ये मुहावरे भी आपने जाने होंगे कि टोपी उछालना। टोपी उछालना क्या होता है? किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना है ना? किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना है, किसी को बेइज्जत करना होता है। वैसे ही किसी को टोपी पहनाना क्या होता है? किसी को बेवकूफ़ बनाना है। चलो हम चलकर उसे टोपी पहनाएंगे, यानी हम उसे बेवकूफ़ करेंगे, ये भी क्या है? प्रतीक होता है। आज देखते हैं, आज इस पाठ में लेखक संजय जो है वो क्या, लेखक ने एक मादा गौरैया और नर गौरैया के माध्यम से क्या बताना चाहा है। ये दो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, एक नर एक मादा, यानी एक फीमेल और एक मेल। यानी उनके माध्यम से ये कहना चाहा है कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुफ्त काम करवाता है, इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करवाता है और कार्य करवाने में संकोच नहीं करता। वो विदाउट एनी हेजिटेशन आराम से वो अपनी प्रजा से क्या है? मुफ्त में काम करवाता है। और प्रजा क्या है? वो अभावों में जीते हुए भी, यानी बहुत कष्टों को सहते हुए भी क्या है? राजा जो है उसके काम को मना नहीं करते हैं। तो शोषण प्रवृत्ति को यहाँ पर क्या है? दर्शाया गया है, एक गौरैया और गौरा के थ्रू। देखते हैं पाठ टोपी। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आशा करती हूँ आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा सुनने में, और आप पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये कितना सुंदर इसमें पाठ को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ टोपी। एक थी गौरैया और एक था गौरा। ये गौरैया और गौरा जो है दो बर्ड्स हैं, स्पैरो। गौरैया चिड़ा चिड़िया जो कहते हैं, यानी कि गौरिया फीमेल स्पैरो, और एक था गौरा यानी कि मेल स्पैरो। गौरा नर गौरैया, गौरैया गौरैया यानी मेल स्पैरो फीमेल स्पैरो। ये दो पक्षी हैं, दोनों एक दूसरे के परम संगी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इतने वो परम संगी थे। एक दूसरे के सबसे अधिक साथ देने वाले परम संगी। संगी यानी एक दूसरे का हमेशा साथ देने वाले। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, जहाँ जहाँ भी जाते दोनों एक साथ मिलकर जाते थे। कौन कौन? गौरा और गौरैया। साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, यानी कि जीवन साथी। ये परम संगी है का अर्थ क्या है यहाँ पर? हमेशा साथ देने वाले, एक दूसरे को, एक दूसरे का हमेशा साथ। किन किन बातों में? कि जहाँ भी जाते थे वो एक साथ जाते थे, एक साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे, रोते थे, हंसते थे, सब कार्य जो है एक साथ करते थे। भिनसार होते ही खोंते से निकल पड़ते, दाना चुगते और झुटपुटा होते ही खोंते में आ घुसते। हमने अक्सर देखा है ना, अर्ली मॉर्निंग भिनसार। भिनसार यानी प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग। भिनसार यानी प्रातःकाल, जैसे ही सुबह होती है, सुबह सुबह 5:30-6 बजे पक्षी उड़ने लगते हैं, अपने घोंसलों से निकलकर वो दाने की तलाश में निकल जाते हैं। खोंते यानी घोंसले, खोंते यानी घोंसले। यहाँ पे है कुछ आपके लिए अर्थ। अपने खोंते से वो जैसे ही सुबह होती थी निकल जाते थे, फिर दाना चुगते थे
फिर झुटपुटा होते यानी शाम होते ही अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते थे। सवेरे या शाम का समय जब प्रकाश कम हो, झुटपुटा यानी शाम का समय जब थोड़ा प्रकाश कम हो जाता, तो जैसे ही शाम होने लगती अपने अपने घोंसलों में यानी अपने अपने घर वापस आ जाया करते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के दुखे सुने में हिस्सेदारी बांटते, यानी सारे दिन का हाल चाल शाम को आकर अपने घोंसलों में बैठकर थकान मिटाने के लिए, टायर्ड जो भी हो गए रहते हैं उसको दूर करके वो फिर से फ्रेश होकर सारे दिन के दुखे, सारा दिन उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, ये सब बातें एक साथ आपस में हिस्सेदारी बांटते थे। दोनों आपस में मिलजुल कर अपने सुख दुख की बातों को बांटा करते थे। एक शाम गौरैया बोली, तो ऐसे ही बातें करते करते एक दिन शाम को इवनिंग टाइम क्या है, गौरैया यानी फीमेल स्पैरो बोलती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। यानी कि गौरा से कह रहे हैं, अरे तुमने आदमी को देखा है, मनुष्यों को देखा है क्या, वो किस तरह से कलरफुल कपड़े क्लोथ्स डालते हैं, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वो कपड़े यानी पोशाक कितना फपता है उन पर कपड़ा, यानी उन पर कपड़ा जो है कितना सुंदर दिखता है, कितने अच्छे लगते हैं वो इन कपड़ों में करके गौरा से कह रहे हैं। यहाँ पर गौरा और गौरिया का क्या है, संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है उन दोनों की। तो गौरैया की बातें सुनकर गौरा कहता है, यानी मेल स्पैरो कहता है, खाक फपता है, अरे चलो भी रहने दो, क्या अच्छा लिखता है। गौरा तपाक से बोला, यानी झट से गौरा बोला, अरे क्या अच्छा दिखता है, मुझे तो भाई अच्छा नहीं लगता। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। तो ये गौरा का अभिप्राय क्या है, गौरैया कह रहे हैं कि आदमी कपड़े पहनता है तो कितना सुंदर दिखता है वो। तो गौरा कहता है, अरे कपड़े पहनने से तो उसकी खूबसूरती जो है, उसकी ब्यूटी जो है वो छुप जाती है। लगता है आज लटजीरा चुगा गए हो, गौरैया बोल पड़ी। तो इसकी बहकी बहकी बातें गौरा की सुनकर गौरैया कहती है, लगता है आज तुम कुछ नशीली चीज खाए हो जो इस तरह की बातें कह रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक हो जो जाती है, यानी कि नेचुरल ब्यूटी जो है आदमी की, ये कपड़ा पहनने के बाद क्या है, छुप जाती है करके गौरा कहता है फिर से। अब तू ही सोच, अब वो गौरा जो है गौरिया का उदाहरण मिसाल देकर कह रहा है, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, यानी कि तेरा शेप जो है, प्रॉपर शेप जो है, वो सुघड़ काया तेरा शरीर का जो पार्ट है वो मुझे कितना अच्छा सामने लग रहा है, रोई रोई की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। यानी कि गौरा कहता है गौरैया से, अब तू तो बिना कपड़ों के यहाँ पर सामने बैठी है, तो एक एक काया मेरे सामने क्या है नजर आ रही है, अब तू कपड़े पहन लेगी तो सारी की सारी सुंदरता क्या है ढक जाएगी करके गौरा उसको समझा रहा है। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। यानी कि फिर गौरा की बात को सुनकर गौरैया कहती है, अपनी सुंदरता को सिर्फ छुपाने के लिए आदमी कपड़े नहीं पहनता, बल्कि हर मौसम के हिसाब से। अब मौसम कैसे कैसे हैं, सीजन्स, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है। गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना, सर्दी के दिनों में स्वेटर्स पहना जाता है, वर्षा के दिनों में रेनकोट्स पहने जाते हैं। इस तरह के हर प्रकार के मौसम से बचने के लिए भी क्या है आदमी कपड़े पहनता है करके गौरैया जो है गौरा को बतलाती है। तू समझती नहीं, हंस कर बोला। फिर भी वो कह रहा है, अरे तू तो बिल्कुल पागल है, तू कुछ भी नहीं समझ रही है। कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। यानी इस तरह के आदमी कपड़े पहनकर भी क्या है उनके सारी की सारी सकत जाती रही है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है,
अरे जाने दो, ये कपड़े बहुत बड़े लफड़े के भी होते हैं, झंझट के भी होते हैं। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। औकात यानी उसकी पोजीशन, जो व्यक्ति जैसा कपड़ा पहनता है, कपड़े को देखकर क्या है आदमी को पहचाना जाता है कि ये किस वर्ग का है, ये व्यक्ति कौन सी क्लास का है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। अरे मनुष्य तो गरीब भी है, अमीर भी है, हर तरह के व्यक्ति है, मनुष्य हैं, यानी कि उनके कपड़ों को पहचान कर ही आदमी क्या है उनसे उनके साथ उसी तरह का सलूक करते हैं करके गौरा जो है समझा जा रहा है। तो उनके कपड़े से उस आदमी की क्या है हैसियत जो है, उनकी वो पोजीशन जो है उसका पता चल जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। देखो इतना रहकर भी क्या है आदमी क्या है कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, फिर भी वो नए नए स्टाइल के नए नए लिबास से नए कपड़े, नए नए फैशन के कपड़े वो पहनता ही रहता है करके वहाँ पर गौरैया बोल रही है। ये निरा पोंगापन है, गौरा बोला। तो गौरा क्या है उसकी वो बातें सुनकर कहता है कि ये तो पोंगापन है, यानी बेवकूफ़ी, ये तो निरा पोंगापन है। पोंगापन यानी बेवकूफ़ी है, ये तो फूलिशनेस है, जो लोग क्या है इस तरह की लिबास पहनते रहते हैं। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, यानी कि गौरा जो है कह रहा है गौरैया से, आदमी तो लिबास से फ़कत यानी सिर्फ आदमी सिर्फ अपनी लाज को छुपाने के लिए कपड़े नहीं पहनता है, बल्कि वो हाथ पैर जो कि चलने के लिए काम करने के लिए होते हैं उन्हें भी दास्ताने स्लीव्स लगाकर उन्हें भी कवर कर लेता है, मोजे सॉक्स पहनकर पाँव को भी ढक लेता है। ये सब कुछ आदमी करता है। सिर पर बाल रहते हुए भी क्या है आदमी लोग सर पर टोपी पहनते हैं वो, और इस तरह से सर को भी वो प्रोटेक्ट कवर कर लेता है। तो इन सब चीज़ों से तो हम लोग जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं करके गौरैया से कह रहा है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया बोली। तो ये गौरैया जो है फीमेल स्पैरो, इसको मनुष्य के पहने हुए कपड़े टोपी सब बहुत अच्छे लगते हैं। उसका उल्टा उसका विरुद्ध है गौरा, जो कि बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता, उसको पसंद नहीं आता। अब गौरैया कह रही है उनकी टोपी, जैसे ही टोपी की बात सुनती है कहती है उनके सर पर टोपी कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो ये कहकर ये सोचकर गौरैया कह रही है, अरे भाई मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी एक टोपी पहन लूँ। टोपी तो पाएगी कहाँ से, पर तो ये टोपी लाएगी कहाँ से? हाँ, गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, यानी कि सिर्फ एक टोपी जाके प्रतिष्ठा कमाने के लिए, सम्मान कमाने के लिए लोग उनके तख्त तक पलटा देते हैं, और टोपी जो है वो आदमियों का राजा जो रहता है, एम्परर, वो पहनता है करके वो गौरा जो है गौरैया को समझा रहा है। ज़रा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी सम्मान को थोड़ी सी चोट पहुँचे तो बेइज्जत होने में कोई भी कसर नहीं रखती। टोपी इस तरह की चीज़ होती है। अपनी टोपी सलामत रहे, अरे भाई हम तो सम्मानित हैं, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, और इसी फिक्र में, इसी चिंता में तो कितनों को उल्लू बनाना पड़ता है। टोपी पहनाना यानी उल्लू बनाना, कितनों को तो बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत, अरे भाई तू मेरी बात मान ले, यानी गौरैया से कह रहा है कि तू अगर मेरी बात मानेगी तो बची रहेगी, तो इन सब लफड़ों में, इन सब झमेलों में ना पड़, टोपी के चक्कर से तू बाहर आ करके उसका मन कहीं, उसका ध्यान दूसरी ओर ले जा रहा है। गौरा था तनिक समझदार, यानी कि थोड़ा समझदार था गौरा।
इसलिए शक्की, बहुत ही वो शक्की मिजाज का भी था। जबकि गौरैया थी बहुत ही ज़िद्दी, यानी कि एक बार ठान लेती है करने को तो उसको करना ही है, इस तरह से वो जिद पर अड़ी रहती है। और धुन की वो पक्की भी थी, यानी कि अपने टैलेंट को दिखाना भी वो चाहती थी। ठान लिया सो ठान लिया, अरे मैंने तो डिसाइड कर लिया है। ठान लेना, जीवन में जो काम करने के लिए हम सोचते हैं उसको एक फर्म डिसीजन जो कहता है ना बच्चों, यानी जीवन में हमें भी किसी बात को करने के लिए, कुछ बनने के लिए जब ठान लेते हैं तो उसको करने तक क्या है, पीछे नहीं हटना है, अभ्यास करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, तभी चलकर हम उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो गौरैया कह रहे हैं अब मैंने ठान लिया है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब टोपी बना के ही रहूँगी, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। तो जीवन में एक ही अचीवमेंट यानी कि टोपी पहनना, उसको उसने क्या है, ठान लिया है। एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है उसके जीवन का, जो कि टोपी। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं राहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे। ये बहुत ही अच्छी कहावत है बच्चों। जीवन में हम सबको क्या है, इस पर चलना है कि जहाँ चाहा वहीं राहा, वहीं राह। सुने हो ना आपने, हम जो चाहते हैं, जो अटेंशन, जो अचीवमेंट हम पाना चाहते हैं, उसका रास्ता हमें, यदि हमने संघर्ष करने से आगे चलते रहे जीवन में, तो वो रास्ता हमें अपने आप खुलता जाएगा। कहते हैं कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज ए विल, जहाँ चाहा वहाँ राह, देयर इज अ वे। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। तो इतनी बात हुई, अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे टोपी पहनना है किसी भी हालत में। अब चलो भी चले, सो गए। फिर दूसरा दिन वही रफ्तार, वही तेज़ी के साथ वो दोनों उठे। फिर वो घूरा, जहाँ पर कचरा पड़ा रहता है बहुत सारा, जहाँ पर चिड़ियों को हमने देखा है आकर वहाँ पर चुगने लगते हैं, दाने चुन चुन कर खाते रहते हैं, उस तरह से वो एक किस पर आ गए, घूरे पर, एक घूर पर आ गए। घूरा पर, जहाँ पर कचरा रहता है, कचरा पड़ा हो, उस स्थान में वो आ गई। वहाँ से दाने चुगते चुगते उसे रुई का एक पाहा मिला। तो जैसे ही उस घूरे पर आए तो वहाँ पर क्या मिला गौरैया को, रुई, एक कॉटन का एक पैड मिलता है, थोड़ी सी उसे कॉटन मिल जाती है। तो वो रुई के इस पाहे को लेकर कितनी लंबी यात्रा करती है और अपने राह पर वो कैसे जाकर अपनी वो मंजिल पाती है, देखेंगे हम। तो जैसे ही उसे एक रुई का पाहा, रुई यानी कॉटन, जैसे ही कॉटन का पाहा मिला, एक छोटा सा एक टुकड़ा मिलता है, तो खुशी से झूम गई, मिल गया मिल गया मिल गया करके वो खुशी से नाचने लगती है। वो कहने लगती है मिल गया, थोड़ा सा कॉटन जो मिला, थोड़ी सी रुई जो मिली, वो कहने लगी कि भाई मिल गया मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लेटने लगी। तो वहीं वो लोटपोट हो रही है, खुशी से झूम रही है, गा रही है, कह रही है कि मिल गया मिल गया। तो इसकी खुशी को देखकर, अरे क्या मिल गया रे, गौरा ने चिढ़ा कर पूछा। इन्हें जैसे खुश होकर लोटपोट रही है, तो गौरा कहता है, अरे भाई तुझे ऐसा क्या मिल गया जिसे तू इतना नाच रही है। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का पाहा धर दिया। अरे मुझे टोपी बनाने का जुगाड़ यानी रास्ता मिल गया करके वो एक रुई का पाहा जो है वो गौरा के सामने रख देती है। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, यानी उसके इस पागलपन को, उसके बावरेपन को क्या है, गौरा देखकर एक उसे कहानी सुनाने जा रहा है। गौरैया के उस पागलपन को देखकर गौरा जो है उसे एक और कहानी, इस कहानी में क्या है, एक और कहानी वो उसे गौरैया को बताने जा रहा है। वो है, कहता है तेरे जैसा एक और बावरा भी था, यानी एक और दीवाना था। तो करके गौरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। यानी कि वो क्या है, गौरा जो है उसकी कहानी सुनाने निकल पड़ा है। चाबुक यानी घोड़े को
आगे चलाने के लिए मारने वाली चमड़े की पट्टी, यानी कि हॉर्स राइडर्स के हाथों में आप देखे होंगे जिस तरह से चाटी घोड़े को मारी जाती है उसे कहते हैं चाबुक। यानी कि अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। किसे मिल गया? रास्ता चलते चलते एक पागल जो था, एक दीवाना जो था, उसे एक चाबुक मिली। चाबुक किसे कहते हैं? घोड़े को चलाने मारने के लिए चमड़े का वो स्किन से बना रहता है, चाटी जो कहते हैं आप, उसे वो मिल जाती है। लिख लो, चाबुक, घोड़े को आगे चलाने के लिए मारने वाली चमड़े की पट्टी। घोड़े को इसे हम चाबुक कहते हैं। घोड़े को मारने की चमड़े की पट्टियों, चमड़ा स्किन, इट वाज मेड ऑफ स्किन, चमड़े की पट्टी। वो गौरा जो है कहानी सुना रहा है गौरैया को कि तेरी ही तरह एक और भी बेवकूफ़ था, पागल था, वो भी रास्ते में जाते जाते उसे क्या मिल गया? एक चाबुक मिल गई। चाबुक था बड़ा उम्दा, है ना, और लचकदार, बहुत ही वो लचकदार चाबुक था, बहुत अच्छा चाबुक था वो, तेरी ही तरह उसे भी क्या है वो मिल गया। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा, यानी कोई घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े को ले जाने वाले व्यक्ति के हाथ से वो नीचे गिर गया था होगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3। अब उसे सिर्फ क्या मिल गए उस पागल को? वो घोड़े को मारने की पट्टी मिल गई है, सिर्फ चाबुक मिला है। बाकी की 3 चीज़ें कौन सी? घोड़ा, लगाम और जीन। उसे अब मिलना है घोड़ा, यानी कि अब गौरैया को क्या मिला है? सिर्फ रुई का पाहा मिला है और वो इतना खुशी से उछल रही है। अभी उसको मेहनत करके वो टोपी बनाने तक का परिश्रम, संघर्ष, उसे इतनी लंबी अभी यात्रा करनी है। तो जैसे ही वो गौरा जो है वो कहानी सुना रहा है कि तेरी तरह पागल को सिर्फ चाबुक मिली थी, अभी 3 चीज़ें उसको मिलने बाकी थी। वो था उसका घोड़ा, फिर उसके लगाम जो कि मुंह में डालकर लगाम उसको लगाई कंट्रोल में लाने के लिए डाला जाता है, वो मिलना है। फिर क्या मिलना है? जीन मिलनी है, सीट उस पर रखने की। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वो बावरा ताउम्र ये रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जीन। यानी कि तेरी तरह वो पागल भी क्या कहने लगा? सिर्फ चाबुक लेकर वो कहने लगा अब तो मुझे चाबुक मिल गई है, अब बाकी की मुझे 3 चीज़ें मिलनी हैं, घोड़ा, लगाम और जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के पाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? यानी सिर्फ तुझे तो ये कॉटन मिली है, सिर्फ रुई का ये पाहा मिला है, छोटा सा टुकड़ा। अभी तुझे चलकर बहुत लंबी यात्रा करनी है, आगे का सफ़र तू जानती है कि कितना लंबा है, भला ये भी तुझे मालूम है कि तू ये कर पाएगी भी नहीं, करके गौरा जो है गौरैया को समझा रहा है। तो बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का पाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के पाहे को धुन दे। यानी सबसे पहले दुनिया के पास जाना है, क्योंकि दुनिया कौन होता है? कॉटन की सफाई करने वाला, जो कि अच्छी तरह से रुई को धुनकर जो रुई साफ करता है, उसके पास जाना है। तो उसके पास से नेक्स्ट किसके पास जाना है? उसके बाद से किसके पास जाना है? तो ये अपनी चालाकी से, अपनी हुनर की जो पक्की है, जो कि ज़िद्दी गौरैया है, या आगे किस तरह से किस मोड़ पर चलते चलते अपना सफ़र तय कर पाएगी, हम देखते हैं अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।